हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। यूनिट 3 टॉपिक नंबर 4। हमने इससे पहले माल न्यूट्रिशन के बारे में समझा था कि कैसे होता है, क्या उसके तरीके होते हैं पता करने के, और कितने प्रकार से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हमने तरीके तो देखे कैसे उनको अप्लाई किया जाता है, कैसे नहीं। लेकिन इसके अलावा अब हमें देखना है कि गवर्नमेंट की वो स्कीम्स, वो प्रोग्राम्स हमें पता करने हैं जिनसे वो प्रयास करती है कि माल न्यूट्रिशन कम हो, बच्चे अच्छे से ग्रोथ करें, उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी प्रोडक्टिविटी, हर तरीके से वो ग्रोथ करें, जिससे कि जब वो ग्रोथ करेंगे तो सोसाइटी ग्रोथ करेगी, सोसाइटी ग्रोथ करेगी तो फिर हमारी कंट्री भी ग्रोथ करेगी। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इंडिया के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस और हेल्थ प्रोग्राम्स को इसमें पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए तो गोल्डन है ही, और रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। पता कर लो, क्या पता आप भी किसी चीज़ में फिट हो जाओ, इसमें से मिड डे मील वगैरह किसी प्रोग्राम में, तो आपको भी कुछ मिल जाए वहाँ से। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे मिड डे मील प्रोग्राम, MDMP, मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेट हो जाती है वो है 15 अगस्त 1995। ठीक है, क्या इसको मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है? नहीं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। हमारे भारत सरकार ने इसको किया था लॉन्च। कब? 15 अगस्त 1995। इसको आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। ये डेट आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, क्योंकि ये जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं ना, ये प्रोग्राम्स, ये केवल इसी यूनिट में नहीं, अभी एक यूनिट में और भी आपको सामने आगे जा कर के ये देखने को मिलेंगे। और मैंने कई बार PYQs में इनको देखा है कि डायरेक्ट एक किसी स्कीम की डेट पूछ लेते हैं। इसको याद रख लेना। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 1995, 96 या 94 के आसपास के डेट ऑफ बर्थ आपके होंगे। तो 1995 तो आप याद रख ही लीजिए। लेकिन 15 अगस्त पर जैसे बच्चों को 2 लड्डू मिलते हैं पूरे दिन बैठने के बाद, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 15 अगस्त से फिर हमने MDM स्टार्ट भी कर दिया कि अब तुमको डेली 15 अगस्त का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, डेली तुमको स्कूल में ही खाना मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। क्यों इसको शुरू किया गया था? तो याद रखना, ये नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। स्कूल के बच्चों को फ्री में कुक्ड मील देना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, चलिए तो इतना तो आप समझ गए होंगे। एनकरेज करना, इससे बच्चों की स्कूल में अटेंडेंस भी बढ़ेगी और उनका रिटेंशन भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपने देख लिया। लागू करने वाला मंत्रालय है इसका शिक्षा मंत्रालय। फूड वूड मिनिस्ट्री मत लगा देना कहीं जा करके। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव्स आप समझ सकते हो, बहुत बेसिक्स हैं यहाँ से। हंगर दूर करना ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, है ना, और इसके अलावा स्कूल अटेंडेंस, रिटेंशन बढ़ाना, है ना, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना। ये बेसिकली आप इनको समझ सकते हो। ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा। बट क्योंकि पूरे टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना था, इसलिए सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। चलिए, आपने जैसे देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में लंच ब्रेक में बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं खाना लेने के लिए। वही क्या देखते हो आप? MDMP, मिड डे मील प्रोग्राम ही आप देख रहे होते हो। ठीक है, चलिए न्यूट्रिशनल नॉर्म्स हैं यहाँ पे कुछ, यानी कि हर बच्चे को पर डे कितना तुमको खाना देना है, कहीं ज़्यादा ना खा ले वो। टीचर्स के लिए भी बचना चाहिए, तो इसमें ध्यान रखा जाता है। प्राइमरी क्लास में आप देखेंगे 1 to 5 तक इसको 450 कैलोरी खाना देना रहता है, 12 ग्राम प्रोटीन देनी रहती है, और 100 ग्राम इसको फूड ग्रेन्स देने रहते हैं, जिसमें राइस, वीट, जो कुछ भी जो वहाँ पे अवेलेबल होगा स्कूल की तरफ से, वो दे दिया जाता है। ठीक है, फिर होता है हमारा क्लास 6 to 8 तक। ठीक है, यहाँ पे कैलोरी, क्योंकि ये बच्चे बड़े होते हैं तो 700 किलो कैलोरी चाहिए, प्रोटीन इनको 20 ग्राम तक चाहिए, और 150 ग्राम इनको फूड ग्रेन्स चाहिए होते हैं। ठीक है भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है। डायरेक्ट सवाल यहाँ से आ गया तो हिल जाएंगे बहुत सारे लोग। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। एक सवाल मुझे बताइए, अब अगर आपसे पूछ ले कि MDMP, मिड डे मील प्रोग्राम में प्रोटीन कितनी दी जाती है बच्चों को, आपको ऑप्शंस दे देगा 12 ग्राम, 20 ग्राम, एक दे देगा 12 से 20 ग्राम। तो इसी को आप आंसर लगाना, क्योंकि देखिए छोटे बच्चों के लिए 12 ग्राम तक देना है, 12 ग्राम तक देना है, और यहाँ पे 20 ग्राम्स तक देना है। तो इसलिए 12 से 20, अगर इस तरह से अगर कोई सीक्वेंस आ जाए आपके सामने, तो आप इसी को टिक करना। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अच्छा ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी, इनको नहीं बताने वाले। अब देखिए,
अचीवमेंट क्या है? अब देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि इन्होंने बना दिया बच्चे खा रहे हैं, कुछ अचीवमेंट्स भी हैं सरकार के बताने के लिए। जैसे 12 करोड़ चिल्ड्रन डेली खाना पाते हैं, कहाँ? स्कूल्स में। किससे? MDMP प्रोग्राम में, ठीक है। इम्प्रूव्ड एनरोलमेंट एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट, नामांकन बढ़ा है, ड्रॉप आउट्स कम हुए हैं, बच्चों ने एडमिशन्स लिए हैं और इनके ड्रॉप आउट्स कम हुए। ऐसा होता है ना कि 6 तक बच्चा आया फिर 7th में आया ही नहीं, है ना। जैसे यहाँ 6th में 100 बच्चे पढ़ते थे, 7th में यहाँ पे 10 बच्चे रह गए, तो इसको कहते हैं ड्रॉप कर देना। तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉप कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, इनकी संख्या बढ़ी है, मतलब ड्रॉप करने की संख्या घटी है, ठीक है। चलिए, हेल्प रिड्यूस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन इंडिया में ओवरऑल जो कुपोषण है उसके स्तर में बेहतर सुधार देखने को मिला है हमको, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं, जैसे फूड की क्वालिटी और हाइजीन को मेंटेन रखना, ठीक है। ऑब्वियसली ये है फूड की क्वालिटी को, यानी कि किस तरह का अनाज वहाँ पे आ रहा है बच्चों के पास, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप जानते हो करप्शन देश में बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। इरेगुलर सप्लाई इन सम स्टेट्स, समझते ही हो आप कि प्रॉपर तरीके से कई स्टेट्स में ये सप्लाई हो नहीं पाती है, ठीक है। उसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग रिपोर्टेड, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ना तो टीचर्स को पता है ना बच्चों को पता है कि कौन सा फंगस है इसमें, कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया इस खाने को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, कुछ पता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने MDMP को समझ लिया। और देखिए, जब हम MCQs लगाएंगे तो इससे जो इम्पोर्टेंट जो डेटा होगा उसको उसमें इंक्लूड हम कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो सेकंड पॉइंट पे हमारा चलते हैं। अब ये है हमारी दूसरी स्कीम जिसका नाम है ICDS, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, एकीकृत बाल विकास सेवा। कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1975। बच्चे कितने अच्छे? 2 अच्छे, तो 2 अक्टूबर से आप याद रख सकते हो 1975, वो था 1995 और ये था 1975, 2 अक्टूबर, ठीक है। चलिए, अब देखिए मैं इसको आपको बताऊँ। सवाल आता है व्हाट इज़ इट, क्या है ये? सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ऐसे बच्चे जो 6 साल से ज़्यादा के हैं, ठीक है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, और इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर हैं, दूध पिलाने वाली माएँ, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना इसका एम है, इसका ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, क्या कह रहा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम, पॉइंट है, फैक्ट है, याद रख लो। क्या समझाना है इसमें? इम्प्लीमेंटेड थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आप इसको याद रखेंगे। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा कि आपसे मिनिस्ट्री वगैरह पूछी जाए, बस एक बार पढ़ लो इसको, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ये? चलिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मैंने आपको बता दिया। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनका जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसको बढ़ाना। यहाँ पे देखिए, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। ये क्या होता है? मोर्टेलिटी जो होती है, देखिए आप जानते हो बहुत सारी माएँ और शिशु ये कुपोषण के कारण मर जाते हैं, तो उनको बचाना। ये यहाँ पे हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो गया है कुछ, याद रखना ये इसके साथ है, ठीक है। इसके अलावा है एनहेंस कैपेबिलिटी ऑफ मदर्स टू लुक आफ्टर हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ देयर चाइल्ड। जन्म देने के बाद बच्चों को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिले, माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, यही इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके उद्देश्य हैं। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि ये जो ICDS है, क्योंकि इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम है, तो उसमें कितनी सारी सर्विसेज हैं, तो आप बोल देंगे 6 सर्विसेज हैं इसकी, है ना। MPPSC ने एक बार किसी एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया था, मुझे अभी पता नहीं है किस में पूछा था, तो ये डायरेक्टली उसने बस यही पूछा कि ICDS के अंतर्गत सरकारी कितनी सेवाएँ उसमें दी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो इनको एक बार पढ़ लीजिए। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिए जाते हैं बेटा, आपको बताया पूरक पोषण देना, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप्स वहाँ पे मिलते हैं आपको स्वास्थ्य जांच के लिए, जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग, ये सब चीज़ें। इम्यूनाइजेशन, BCG का टीका, DPT का, पोलियो, मेजल्स, ये टीकाकरण वगैरह कराया जाता है जिससे कि इम्यूनिटी अच्छी रहे बच्चों की और माँ की। रेफरल सर्विसेज, जैसे सीरियस केसेस में हॉस्पिटल्स तक पहुँचाना, ये भी वहाँ पे प्रक्रिया, ये भी वहाँ पे सर्विस दी जाती है इसके द्वारा ICDS के अंडर, है ना। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर मदर्स, इनको ज्ञान दिया जाता है, सिखाया जाता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बच्चों को क्या खिलाना है, तुमको क्या खाना है। प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना, बच्चों को। अब देखिए, 0 अभी बोला 1 साल का बच्चा है तो अभी बार बार माँ के साथ जाएगा, तो वहाँ पे उनको छोटा छोटा जो कहते हैं ना, अभी जो बच्चों को उठना बैठना बोलना ऐसे सीखते हैं बच्चे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
आपने अपने आसपास कहीं आंगनवाड़ी सेंटर्स देखे होंगे जहाँ पे बच्चों को खिचड़ी, सूजी, हलवा ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और जो वहाँ माएँ होती हैं उनको आयरन फॉलिक टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है, जिससे दोनों का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ न्यूट्रिशनल नॉर्म्स हैं पर चाइल्ड, है ना। हर बच्चे को हर दिन कितना यहाँ पे डाइट देनी है, किसके, ICDS के अंतर्गत, है ना। जो MDMP था प्रोग्राम उसके अंदर देखा था, अभी हम ICDS के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 से 6 मंथ टू 6 ईयर का अगर कोई बच्चा है तो उसको 500 किलो कैलोरी दी जाएगी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दी जाएगी। इनको याद करना है आपको, ठीक है। सिवियरली माल न्यूरिश्ड बच्चे, सिवियरली माल न्यूरिश्ड बच्चे, इसका मतलब है भैया गंभीर रूप से जो कुपोषित बच्चे होते हैं वो 800 किलो कैलोरी इसको दी जाती है, 20 से 25 ग्राम इनको प्रोटीन दी जाती है, ठीक है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन होते हैं उनको 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम इनको प्रोटीन प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। चलिए अब इसकी अचीवमेंट क्या क्या हैं वो सर बता दीजिए। 13 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी सेंटर हैं जो कि अभी चल रहे हैं, रनिंग में हैं, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो पा रही हैं गांव में, ठीक है। मेजर रोल इन रिड्यूसिंग इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, माताओं की मृत्यु और बच्चों की मृत्यु दोनों में सुधार हुआ है, कम हुई है पहले से, ठीक है। चलिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्लस न्यूट्रिशन कंबाइंड, ठीक है। क्या है, इसको बोलते हैं समग्र विकास होना। समग्र विकास माने आपको खाना भी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और आपको यहाँ पे एजुकेशन भी मिल रही है, ठीक है। चलिए चैलेंजेस सबके सामने होंगे, इनके सामने भी है। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ये जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता है, उनको जानकारी नहीं होती, ऐसे उनको लगा दिया जाता है नौकरी पे, ठीक है। ट्रेनिंग प्रॉपर उनको नहीं दी जाती है। इरेगुलर फूड सप्लाई बहुत बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉपर तरीके से टाइम पर ना पहुंच पाना चीज़ों का। नीड फॉर बेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी की कमी है। अब आप मुझे बताइए आपके आसपास ऐसे कितने लोग होंगे जिनको आपने देखा होगा कि वो जा कर के ICDS के अंतर्गत वो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ले रही हैं और बच्चे वहाँ जाकर डेली खाना खा रहे हैं, सीख रहे हैं वहाँ पे एजुकेशन। कोई नहीं, हर कोई प्राइवेट की तरफ भाग रहा है। सबको लगता है कि प्राइवेट में जाएंगे तभी जाकर के उनका सुधार कुछ हो सकता है। चलिए इसके अलावा चलिए 3rd नंबर का हमारा स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इसका नाम है। इसमें डेट आपको याद नहीं रखनी है, 2007। सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी में 7 आ रहा है, वैसे भी मेरे को तो बोलने में ही आ रहा है, 2007 में इसको शुरू किया गया। मिनिस्ट्रीज़ की याद रखें, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये याद रख लीजिए। गेहूँ वगैरह ये मोटे अनाज हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, पहले तो बढ़ाना है और फूड सिक्योरिटी को भी बढ़ाना है, इतना आप याद रखेंगे। प्रोडक्शन में भी जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स, सीरियल्स, इनको बढ़ाना, ठीक है। और इसके सरकार हाइब्रिड सीड्स देती है, हाइब्रिड सीड्स देती है यानी कि बीज देती है। और फर्टिलाइज़र जो रहते हैं उनको सब्सिडाइज़ कर देती है, सस्ते पे फर्टिलाइज़र देती है जो फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। इससे क्या होता है, NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर हाउ दीज प्रोग्राम्स हेल्प प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। सर ये जो आपने 3 प्रोग्राम बताए ये कैसे सर माल न्यूट्रिशन को रोकते हैं। चलो मैं आपको छोटी सी एक चीज़ें आपको यहाँ बताता हूँ। देखो मेरे भाई, MDMP हमने पढ़ा, मिड डे मील प्रोग्राम, ये क्या करता है बताओ, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको जो है खाना देता है। ICDS हमने पढ़ा, ये क्या देता है, इंटीग्रेटेड ये चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर स्कीम है वो है ये 0 से 6 साल के, याद रखना डायरेक्टली डेटा पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। वहाँ चिल्ड्रन प्लस मदर, ठीक है, इनको जो है खाना और इनको जो है टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं। फिर हमने पढ़ा NFSM, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा फार्मर्स जो रहते हैं उनको सब्सिडी वगैरह दी जाती है जिससे कि उनका जो इससे फूड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है बताइए, हमारे लिए खाने की व्यवस्था होती है। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या होते हैं बताइए, इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड की सिक्योरिटी करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, बढ़ा देना। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फूड इम्पोर्ट्स, आयात पे हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाती है, ठीक है। कह रहा है प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड अफोर्डेबल कॉस्ट, सभी लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट पे सस्ते पे अनाज मिल जाता है, खाना मिल जाता है, ठीक है। अगर ये मिल जाएगा तो प्रॉपर उनमें माल न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, ठीक है। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, अब प्रॉपर तरीके से आपको जब सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। मोटे अनाज में मिलेट, श्री अन्न, इसको बढ़ावा देना, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए विटामिन मिनरल्स इससे रिच होते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, रणनीतियाँ किसकी हैं समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड इनपुट्स,
क्या होना चाहिए स्ट्रेटजीज़ के लिए। सभी जगहों पे जैसे आपने पता होगा कि पूरे इंडिया में देखा जाए तो पंजाब और वेस्टर्न यूपी के, हरियाणा के ये किसान सबसे ज़्यादा समृद्ध होते हैं, क्योंकि इनको किसानों के लिए जितनी सारी सुविधाएं आती थी उसमें उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ मिलता था। लेकिन पूरे इंडिया में तो नहीं मिलता है। जैसे अपने एमपी में बहुत सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है कि सब लोगों के पास ये सुविधाएँ पहुँचनी चाहिए। यूज ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, मोस्ट लोगों को नहीं पता कि वो बस ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं। उनके दादाजी पिताजी सारी खेती करते थे, वही सारी खेतियाँ वो भी करते हैं। उनको नहीं पता, उन्होंने आज तक अपने डिस्ट्रिक्ट में जा कर के या अपने स्टेट की कैपिटल में जा कर के अपनी जो सॉइल है उसका रिपोर्ट कार्ड ले जाकर सैंपल ले जा कर के नहीं मांगा कि इसमें किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ को इसमें ऐड करना है। ठीक है, बस सीधा उसमें खाद डाल देता है, जो उसके पिताजी डालते थे वही वो डाल देता है। ठीक है, इससे क्या होता है बेटा कि हमारी जो प्रॉपर एक्टिविटी जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग, प्रमोशन, एनकरेजमेंट, प्रशिक्षण वगैरह इनको देना, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। इससे क्या होगा, स्ट्रेटजी से हम ये जो NFSM है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसको हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि लोगों के पास प्रॉपर तरीके से जाएगा। ठीक है, उपलब्धियाँ यहाँ पे लिखा है चावल गेहूँ, यानी कि चावल और गेहूं में बहुत बड़े स्तर पे। आपको पता है जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो हम कृषि प्रधान देश होते हुए भी राइस और वीट हम ये अमेरिका से और रूस जैसे देशों से, यूक्रेन जैसे देशों से, हम यूक्रेन तो सॉरी उस समय नहीं था, USSR ही हुआ करता था, यहाँ से हम लोग जो अनाज मंगाते थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निर्भर तो हैं ही, इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दोनों को। ठीक है, तो ये सारे हमने जो प्रोग्राम्स चलाए हैं इससे हमको ये फ़ायदा मिला है। चुनौतियाँ आपको पता है, छोटे और सीमांत किसान हैं, वहाँ तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाती है। जलवायु परिवर्तन आप जानते ही हो, कभी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, कहीं नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो कहीं पे सूखा हो जाता है। जलवायु परिवर्तन का असर साफ साफ देखा जा रहा है। आपने देखा होगा सर्दियाँ स्टार्ट लेट होती हैं और फिर बहुत लेट टाइम तक चलती हैं, ख़त्म बहुत बाद में होती हैं। इसी तरह से लेकिन जो हमारी जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करने का, एग्रीकल्चर हमारा करने का जो टाइमिंग है वो हमने नहीं बदला है मौसम के हिसाब से, इसलिए हमको नुकसान हो जाता है वहाँ पे। राज्यों में असमान क्रियान्वयन है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें हैं। अचीवमेंट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दाल उत्पादन में वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया था 2023 को। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, बेसिक सी बात है, एक बार इसको क्या करेंगे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी समझाने जैसी चीज़ है नहीं, कुछ होगा तो मैं बता ही देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है चैलेंजेस, आपको पता है। अच्छा, ये चैलेंजेस वही हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चुनौतियाँ इंग्लिश में नीचे आ गया है, हिंदी में ऊपर है। चलिए यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल लगा हुआ है न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ प्रोग्राम्स का, देख लीजिए यहाँ पे क्या है। MDMP जो मैंने अभी बताया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, मिड डे मील्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन अटेंडेंस के लिए, स्कूल में अटेंडेंस बढ़े इनकी और इनको खाने में इनको प्रॉपर मिलेगा तो इनका हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए इसकी ईयर मुझे बता दीजिए, MDMP का कितना है। ICDS बताइए, इसका मैंने आपको बताया था 1995, ICDS का बताया था आपको 1975। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम 0 से 6 साल के बच्चे प्लस प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन दोनों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी, प्री स्कूल एजुकेशन भी मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसको बता दीजिए। फार्मर्स, ये 2007 में आया। ठीक है, फार्मर्स एंड पॉपुलेशन एट लार्ज, सबको ही करना है इसमें। तो इनकी मतलब सारे के सारे फार्मर्स जितना ज़्यादा इनको प्रॉफिट पहुंचा पाओ, बेनिफिट पहुंचा पाओ, उनके लिए है। इंक्रीज फूड के ग्रेन्स, मतलब कि प्रोडक्ट जो फूड ग्रेन्स हैं उसमें प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो। ठीक है, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसने इसको स्टार्ट किया है। तुलनात्मक यहाँ पे एक सारणी फिर से लिखी हुई है। अच्छा, ये हिंदी में लिखी हुई है, बच्चे पढ़ लेंगे इसको हिंदी वाले। ठीक है, बाकी यहाँ पे निष्कर्ष क्या है भैया बताइए, इतना दिमाग इसमें नहीं लगाना है, बस इसको पढ़ लेना है एक बार। ठीक है बच्चे, चलिए इतना समझ में आ गया। तो देखो मेरे भाई, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया में न्यूट्रिशंस के लिए 3 बड़े हेल्थ जो है 3 बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं। MDMP जैसे कि बच्चों को स्कूल का खाना है, बच्चों को स्कूल में खाना मिलना, ये MDMP के तहत होता है। ICDS मैंने आपको बताया, माँ और छोटे बच्चे दोनों की हेल्थ का पैकेज, इसको मान के आप चल सकते हैं। NFSM, इसको किसान और फूड प्रोडक्शन के लिए इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार कहती है कि याद रखो भाई, ये प्रोग्राम्स नहीं है, सिर्फ पॉलिसीज़ नहीं है, ये एक उनके द्वारा देखा गया ड्रीम है कि इंडिया का हर बच्चा कैसे हेल्दी हो, हर माँ कैसे स्ट्रांग बने। ठीक है, चलिए तो भाई यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, आपसे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो इसको ख़त्म करते हैं। अब हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा है, टॉपिक नंबर 5, और ये हमारी यूनिट पूरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम याद रखना टॉपिक 4
टॉपिक 5 और टॉपिक नंबर 3 इनके एमसीक्यूज़ मैंने इनके साथ नहीं कराए हैं। इनको पहले पूरा तीनों ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये इंटीग्रेटेड हैं। ये आपने देखा होगा इनको पढ़ते में सारे तीनों के तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा पहले इनको पूरा एक बार कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद तीनों टॉपिक्स के अलग अलग हम एमसीक्यूज़ ले आएंगे। ठीक है, चलिए। तो बस आने वाले 2 से 3 दिन में, 4 दिन में ये पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा। फिर यूनिट नंबर 4 हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।